सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड पार्ट 2 आ चुका है गाइज। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है और आगे भी देखना है, प्लीज एक लाइक कर दो, क्योंकि आपकी लाइक की वजह से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस लाने में। और अगर आप नए हो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था किंग ग्रे जो कि एक राजा था, वो एक दिन अचानक मर जाता है और दूसरे किसी दुनिया में पैदा होता है जहाँ पे मैजिक था, सब कुछ था। और वो उस दुनिया के बारे में धीरे धीरे सीखने लगता है, बुक पढ़ने लगता है और बहुत ही छोटे एज में, यानी सिर्फ 4 साल के एज में ही वो अपना माना कंट्रोल कर पाता है और मैजिक सीख जाता है, जो देख के उसके पिता उसे दूसरे शहर किसी और मास्टर के पास भेजना चाहते थे। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं आर्ट के पापा और मम्मी के बीच बहुत खतरनाक झगड़ा हो रहा है, उन्हें उसे बाहर भेजना चाहिए कि नहीं। आर्ट के पिता कहते हैं उसे भेजना ही होगा, वो इतना जीनियस होगा ये आखिर किसे पता था, पर उसके मॉम भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। ये लोग झगड़ रहे थे और आर्ट उनको ऐसे देख रहा था, पर तभी दोनों एक साथ उससे पूछते हैं कि उसे क्या करना है, क्या उसे एक रियल टीचर चाहिए, यानी उसे जाना है कि नहीं। ये सुन के वो सोचता है रुको, क्या वो लोग मुझे डिसाइड करने दे रहे हैं? क्या ये एक 4 साल के बच्चे के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? और तभी वो कहता है क्या मम्मी और डैडी मेरे साथ नहीं चल सकते? ये सुनते ही वो दोनों स्माइल करते हैं और हंसने लगते हैं कि ये उनके दिमाग में आया ही नहीं था। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जायरस सिटी में जाएंगे और अब वहाँ पे जाने के लिए वो 3 वीक जर्नी के लिए प्रिपेयर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम आर्ट को बुक पढ़ते हुए देखते हैं। उसके मॉम उसके पास आती है और कहती है मिस्टर तुम्हें बेड पे जाना चाहिए, याद तो है ना? और वैसे भी कल हमें जल्दी जल्दी निकलना है। ये सुन के वो कहता है क्या माँ कल ही? वो कहती है हाँ बेटा मुझे पता है इतनी रश तुम्हें भी पसंद नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारे डैड की फ्रेंड्स द ट्विन हॉर्न्स कल ही जायरस सिटी के लिए निकल रहे हैं, तो उन्होंने ही कहा कि हम लोगों को वो साथ में ले जाएंगे। और ये सब कह के वो उसे सोने के लिए कह के चली जाती है। मॉम के जाने के बाद आर्ट अपने जर्नी के बारे में सोचने लगता है और ट्विन हॉर्न्स यानी उसके पिता के दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। जैसे कि उसने सुना था पार्टी के अंदर 2 कॉन्ज्यूरर्स और 3 ऑगमेंटर्स है, इसकी वजह से उन्हें मदद मिल सकता है अगर रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे तो। और वो भी इस छोटे से शांत जगह से दूर कहीं जा पाएगा और इस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन सुबह देखते हैं वो लोग निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद उनके सामने रे के दोस्त आते हैं। रे सबसे मिलता है और उसके बाद अपने बेटे से भी मिलाता है। आर्ट भी सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है, पर ये सुनते ही एक बंदा उसके पास आता है और कहता है रे तुम श्योर हो ना ये तुम्हारा ही बच्चा है? वैसे तुम अपने डैड की तरह बिल्कुल नहीं हो। इसका नाम है एडम, एक ऑगमेंटर है, स्पेशलिटी स्पीयर। तभी एक दूसरी बंदी उसे खींच के हक कर लेती है और कहती है देखो तो ये बिल्कुल अपने माँ के ऊपर गया है। इसका नाम है एंजेला, एक कंज्यूरर, स्पेशलिटी विंड मैजिक। और तभी डॉर्डन वॉकर नाम का एक बहुत बड़ा सा बंदा उसे उठा लेता है और उसे नीचे रखते हुए उसे शाबाशी देता है। तभी वहाँ पे और एक लेडी थी जैस्मिन नाम का, वो उसे देख के नोट करती है और बाहर से निकल जाती है। तभी पीछे से और एक बंदी आती है और कहती है नाइस टू मीट यू आर्थर, मैं हूँ हेलेन, उसके बारे में तुम परवाह मत करो यार, वो ऐसी ही है। अब सबके आपस में परिचय होने के बाद वो लोग जर्नी शुरू करते हैं। आर्ट पीछे देखते हुए सोचता है फाइनली जर्नी शुरू होता है। अब कुछ देर बाद शाम होता है। रात होने के बाद हम देखते हैं रे और बाकी सारे दोस्त मिलके कुछ वुल्फ्स की शिकार करते हैं और वहीं पे सब उनको पका के खाने लगते हैं। वहीं पे आर्ट को देखते हैं, वो बोर हो रहा था। तभी हेलेन उससे पूछती है अरे आर्ट क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम बोर हो रहे हो? वैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में हमेशा बात किया करते हैं, क्या तुम सच में 1 साल पहले अवेकन हो चुके थे? दूसरी तरफ से ये एडम सुनता है, वो तभी उठता है और रे को कहता है हे रे वैसे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है, क्या कहते हो मैं तुम्हारे बेटे के साथ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लूँ? आर्ट दूसरी तरफ ये सुनता है और सोचता है क्यों ना खुद ही स्ट्रेच कर लो तुम। दूसरी तरफ रे उससे कहता है हाँ जाओ, पर थोड़ा सा संभाल के, अभी ज्यादा कुछ मैंने उसे सिखाया नहीं। और तभी देखते हैं एडम आर्थर को उठा के बाहर से ले जाने लगता है। ये देख के वो सोचता है अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल बच्चा होता वो तो ये सब कर ही नहीं सकता, पर लगता है कि यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं लगता कि एक 4 साल के बच्चे को ऐसे लड़ने भेजना ये अनयूजुअल है। तभी देखते हैं एडम तैयार होता है उसे मारने के लिए
यह देख के आर्थर थोड़ा सा डरता है, सबकी तरफ देखता है, यहाँ तक कि अपने पापा की तरफ देख के फादर सन टेलीपैथी करता है और सोचता है मैं इस बंदे से कभी नहीं लड़ पाऊंगा, प्लीज अब इसे कहे मुझसे दूर रहे। पर यह सुन के रे उल्टा उसकी तरफ देख के कहता है जाओ बेटा, इसे अच्छे से संभालो। और ये देख के वो और ज्यादा सैड होता है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से हम देखते हैं वो तैयार होता है और अब वो बिल्कुल किंग ग्रे जैसा करता है और अपने जितने भी माना की ताकत था वो अपने तलवार के या फिर हाथ की तरफ लाता है। और तभी देखते हैं एडम की तरफ दौड़ने लगता है, दौड़ते दौड़ते उसके पास जाता है, पर एडम कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं वो तेजी से उसके सामने से गायब होकर पीछे चला जाता है और वहां से उसको मारता, पर वहां से हम देखते हैं वो फिसल के नीचे गिरने लगता है और सोचता है डैम इट, ये छोटा सा बॉडी, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी वो खुद को संभालता है और अपने तलवार चलाता है। एडम भी अब अपने तलवार चलाने लगता है। कुछ ही देर बाद देखते हैं वो उसे खतरनाक किक मारता है और उसके बाद अपने स्पीयर से उसके बॉडी पर एक हमला करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं आर्थर बहुत दूर फिसल जाता है। ये देख के उसकी मॉम चिंता करती है। आर्थर को दर्द हुआ था। दूसरा बंदा एडम के पास आता है, उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है इतनी जोर से कोई मारता है क्या? पर एडम अब रे की तरफ देखते हुए कहता है तुमने क्या कहा था? तुमने इसे फाइट नहीं सिखाया? हाँ, तो फिर ये ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? रे कहता है वैसे मैंने इसे ऐसा कुछ सिखाया नहीं था। तभी उसकी मॉम उसे हील करते हुए कहती है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम इसी के बारे में पढ़ रहे थे अब तक? हाँ। अब आर्थर किसी तरीके से कहता है हाँ वैसे मैंने पापा की किताबें पढ़ी थी, उसमें से ही कुछ मिला था मुझे। अब ये बात किसी को समझ नहीं आता और तभी सब उसके पास आते हैं और सब उससे ये सब कुछ सीखना चाहते हैं। सब उसे पूछने लगते हैं कि उसने ये सब कैसे किया और वो भी सबको अपना टेक्निक बताने लगता है। और हम देखते हैं हेलेन ऐसा करने की कोशिश भी करती है और तभी पेड़ पे जाके टकरा जाती है। सीन शिफ्ट होता है, आर्थर नैरेट करता है ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। हम लोग जायरस सिटी की तरफ जा रहे थे और इसी समय के बीच मेरा बर्थडे वो भी पास हो चुका था। उन सबको हम नहाते हुए देखते हैं। एडम नहा रहा था, दूसरा बंदा उसे देख के हंसता है, पर पीछे से रे और हेलेन वो दोनों उसे धक्का देते हैं और उसी के ऊपर जंप करता है। और तभी आर्थर नरेट करता है एडम, हेलेन और मेरे पापा इनके साथ ट्रेनिंग थोड़ा सा प्रोग्रेस तो कर रहा है, पर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि जैस्मीन ने मेरा टेक्निक बहुत जल्दी सीख लिया था। हम उन सबको बहुत मजे करते हुए देखते हैं। ये सब देखते हुए आर्थर नरेट करता है मुझे अभी भी अमेजमेंट होता है कैसे जैस्मीन इतना सब कुछ इतनी जल्दी सीख सकती है। अब देखते हैं नहाने के बाद सब लोग तैयार होते हैं वापस जाने के लिए और कुछ ही देर बाद वो लोग अपना जर्नी चालू करते हैं। बहुत दूर जर्नी करने के बाद हम देखते हैं एडम अब आर्थर को उसके पापा के बारे में बताने लगता है कि उसके पापा की वजह से कभी कभी कितने ज्यादा मुश्किलें उनको आई थी। पर ऊपर से तभी हेलेन भी उसके बारे में कुछ कहने लगती और उसे रोकते हुए वो कहता है ओ ज्यादा कुछ नहीं और ये सब बोलने की अभी जरूरत भी नहीं है। आर्थर तभी अपनी मॉम को देख के कहता है मॉम अब ठीक है ना? वो हंसते हुए कहती है कुछ थकी हुई हूँ बेटा, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुन के आर्थर शांत होके तभी अपनी किताब पढ़ने लगता है, पर तभी उसे अजीब लगता है। वो दूसरी तरफ देखता है। हम देखते हैं जैस्मीन एक जगह से उसे देखते हुए कहती है मुझे और सिखाओ मुझे, पर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। पर तभी वहां पे जोर से साउंड होता है, उनका गाड़ी शेक करने लगता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हेलेन चिल्लाते हुए कहती है बैंडिट्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनमें से एक बंदी विंड मैजिक चालू करती है और वहां पे हम देखते हैं कोई तीर मारने लगता है, पर उनके गाड़ियों के चारों तरफ अब हवा बहने लगता है, जिसके वजह से वो सारे तीर उड़ के कहीं और जाने लगता है। अब एक एक करके सब अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जैसे कि एडम, रे, हेलेन, सब कोई। हम देखते हैं हेलेन के ऊपर कुछ तीर आके लगा भी था, पर उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। आर्थर तभी सामने देखता है, डर जाता है और सोचता है डैम इट, हम कंप्लीटली सराउंडेड हो चुके हैं। ऊपर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि उनको निशाने पे रखा हुआ है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है प्रीटी गुड कैच बॉयज, सिर्फ औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ना और औरतों और बच्चों के ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता तो है ना डैमेज गुड्स, उनके वजह से बहुत कम पैसे मिलते हैं। तभी वहाँ पे हम एक खतरनाक बंदे को देखते हैं जो अपने एक्स के साथ वहाँ पे आके खड़ा होता है। अब आर्थर सोचता है मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था, हर एक दुनिया में इसके जैसा भद्दा एक बंदा जरूर होता है। क्या कहा था इसने? डैमेज गुड्स। उसे हम बहुत गुस्से में देखते हैं, वो अपना तलवार निकालने वाला था,
पर तभी उसकी मॉम ये देखती है, उसे हक कर लेती है और कहती है, बेटा चिंता मत करो बेटा, मैं यहीं पे हूँ। आर्थर तो बहुत गुस्से में था, पर अपनी मॉम की वजह से वो वहीं पे शांत हो जाता है। दूसरी तरफ अब हम सबको फाइट करते हुए देखते हैं। ऊपर से अभी भी वो लोग तीर मारे जा रहे हैं। डर्डन सबको एक साथ होने के लिए कहता है और तभी देखते हैं वहाँ पे अपना आर्थ मैजिक करता है, यानी आर्थ वॉल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ऊपर से आने वाले बहुत सारे तीर वहीं पे रुक जाते हैं। पर तभी भी एक दो तीर आर्थर और उसकी मॉम की तरफ आ रहे थे। तभी एंजेला अपना विंड मैजिक यूज करके उनको बचा लेती है। अब देखते हैं बहुत सारे डाकू एक साथ नीचे उतरने लगते हैं और दूसरी तरफ से ऊपर से अभी भी सारे लोग नीचे तीर मारे जा रहे हैं। तभी रे को देखते हैं, एक बंदे को वो जोरदार पंच मारता है और वहीं पे जमीन पे धंसा देता है। और दूसरी तरफ पीछे देखते हुए जितने भी सारे डाकू वहाँ पे थे उन सबको एक ही बार में धूल चटा देता है। पर तभी उसके पीछे से एक बंदा उसे तलवार मारने आता, पर हेलेन वहीं पे उसके ऊपर एक तीर मारती है और उसे बचा लेती है। ये देख के रे उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम जस्मिन को भी फाइट करते हुए देखते हैं। वो भी एक एक को मारने लगती है और एडम को वो भी अपने स्पीयर से उन सब के ऊपर हमला करता है और सबको बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ तक कि सबको जैस्मिन एक एक करके सबको मारते हुए जा रही थी, पर तभी उसके सामने एक बंदा आता है जिसके पास चाबुक था। वो चाबुक से बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगता है और जैस्मिन को उल्टा सीधा बात कहने लगता है कि वो उसे कैसे रखेगा और हिलने के लिए मना करता है। पर जैस्मिन उसके हर एक मुख से अपने आप को बचा लेती है। पर हम तब भी देखते हैं उसकी गाल पे और छाती पे कुछ चोट आते हैं। आर्थर ये देखता है, उसको मदद करने के बारे में सोचता है, पर तभी वो लोग जहाँ पे थे उस गाड़ी में जोरदार एक क्रैश होता है। हम देखते हैं रे, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। और अब उन लोगों के सामने मेन लीडर को देखते हैं। आर्थर कहता है, मॉम आपको डैड को हील करना चाहिए, पर वो कांपने लगती है। वो सोचता है क्या मॉम के साथ कुछ गड़बड़ है। हम एलिस को देखते हैं, वो हेजिटेट करने लगती है। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर यह देख के रे कहता है, आई एम फाइन हनी, वैसे मेरे इंजरीज उतने भी बुरे नहीं हैं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मेरे बारे में चिंता मत करना। और आर्ट अच्छे से सुनना, तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो मुझे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना होगा, और इसी वजह से तुम अपने मॉम को लो और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ चले जाओ। पर आर्थर सुनता नहीं और कहता है, नहीं पापा, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं आप सबको यहाँ पे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊँगा। वो ये सुन के स्माइल करता है और कहता है, अच्छे से मेरी बात सुनो आर्थर, मुझे पता है तुम फाइट कर सकते हो और इसी वजह से मैं तुम्हारे हाथों में तुम्हारे मॉम को छोड़ रहा हूँ। अब अपने पापा की बात सुन के आर्थर बहुत शौक में था और पास्ट में बिताए हुए मॉम के साथ बहुत सारे बातें सोचता है, जब उसको लग रहा था कि उसकी मॉम कुछ अजीब बिहेव कर रही है, और सोचता है, क्या मॉम प्रेग्नेंट है। रे कहता है, मैं ये तुम्हें जायरस सिटी में पहुंचने के बाद बताने वाला था बेटा, पर अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। और आर्थर ये सुनते ही कहता है, पापा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मॉम को बचा लूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। एलिस रे को हील करने लगती है। रे कहता है, आर्ट तैयार हो जाओ, उनके पास वैसे 4 मेजेस है। डाकुओं के लीडर वो ये देखते ही कहता है, सानाफे उनके पास एक हीलर है, उसको भागने मत देना। तभी आर्थर अपने मॉम को लेके भागने लगता है और सोचता है, डैड मेरे लिए यहाँ पे मरना मत। आर्थर अपने मॉम को लेके भाग रहा था, पर तभी एक बंदा पीछे से उनके ऊपर हमला करता, पर एडम जल्दी से सामने आता है और उस बंदे को रोकता है। आर्थर को अपने मॉम के साथ जाने के लिए कहता है, पर तभी पीछे से एक बंदा आर्थर के ऊपर एम करता है, उसके मॉम के ऊपर एम करता है और एक खतरनाक तीर छोड़ता है जो कि उसके मॉम को लगता, पर आर्थर अपने तलवार की मदद से उसे बहुत मुश्किल से रोकता है। पर उसकी तलवार वो तो लकड़ी की बनी हुई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो तलवार वहीं पे टूट जाता है। पर वो बंदा जिसने ये तीर छोड़ा था, ये देख के वो बहुत ज़्यादा शौक होता है। हेलेन तभी उसे अपने तीर से मार देती है और उसे जल्दी से जाने के लिए कहती है। आर्थर भी भागने लगता है, पर तभी उसे याद आता है, कुछ तो गड़बड़ है। डैड ने कहा था उनके पास 4 मेजेस है, 1 2 3, पर 4 वो कहाँ है। तभी लीडर चिल्लाता है, प्लान के बारे में भूल जाओ और इन लोगों को जाने मत दो। ये सुनते ही आर्थर चौंकता है और सोचता है, क्या ये आखिर किसके बारे में बात कर रहा है। पर तभी देखते हैं एक बंदा अपना मैजिक चालू करता है
वो उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार था और आर्थर ये देखते ही सोचता है, नहीं, मैं अपनी माना यूज़ करके इसे डॉज करने के बारे में सोच तो सकता हूँ, पर मॉम इतना फास्ट नहीं होंगी, वो बच नहीं पाएंगी। डैम इट। तभी देखते हैं वो बंदा हमला करता है। आर्थर को देखते हैं, वो सोचता है, सॉरी मॉम, पर मुझे ये करना ही था, और तभी अपने मॉम को जोर से धक्का देती है और वो अटैक उसके ऊपर लगने ही वाला था। वो नरेट करता है, मुझे पता था मैं ये कर नहीं पाऊँगा, पर अगर मैं नीचे गिरूँगा तो मेरे साथ उस मेज को भी ले जाऊँगा। और तभी अपने माना से तलवार उस मैजिक पावर के बीच में से मेज के पैर पे मारता है और माना स्ट्रिंग से उसे जकड़ लेता है। हम देखते हैं वो नीचे गिरने लगता है, पर उसके साथ साथ वो मेज भी नीचे गिरने लगता है। वो सोचता है, होप करता हूँ ये माना स्ट्रिंग ये काम करेगा। हम देखते हैं वो माना स्ट्रिंग को ग्रैब करता है, पर ऊपर वो मेज भी अब नीचे गिरता, पर वो छोटे से चोटी को पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर बाद वो चोटी भी टूट जाता है। ये देखते ही डर्डन को देखते हैं, वो अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो भी उसे बचा नहीं पाता। आर्थर को हम नीचे गिरते हुए देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू था। वो सोचता है, हाँ, देख के लगता है कि सब कोई ठीक होंगे। डैम इट, मैं हमेशा से एक बड़े भाई बनना चाहता था। वो रोने लगता है। अब क्या होगा? क्या आर्थर बच पाएगा? और अगर बचेगा तो वो अभी एक बच्चा है। इस क्रूर दुनिया में वो कैसे सरवाइव करेगा? अगर सब कुछ देखना है जल्दी से लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।